सत्संग जी। कहा जाता है एक महात्मा थे और कुछ लोगों का कहना था कि वो महात्मा भगवान से बातें करते हैं। तो सत्संग जी, वो महात्मा भगवत चिंतन के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक गरीब व्यक्ति ने रोक लिया। वह व्यक्ति अत्यधिक गरीब था, छोटे मोटे काम करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। वह व्यक्ति महात्मा से बोला, महात्मा जी आप परमात्मा के जानकार हैं, अक्सर उनसे बातें करते हैं। इस बार जब आप परमात्मा से बातें करें तो उनसे कहिएगा कि मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलनी है वह मुझे एक साथ ही मिल जाए। मैं गरीबी का जी कर तंग आ गया हूँ। यदि मुझे भाग्य में लिखी सारी दौलत इकट्ठी मिल जाए तो मैं कुछ दिन तो चैन से जी सकूँगा, कुछ दिन तो भोगों का आनंद ले सकूँगा। महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा, भाई मैं परमात्मा से तुम्हारी व्यथा क्या सुनाऊंगा, लेकिन तुम स्वयं सोचो कि जब तुम भाग्य में लिखी सारी दौलत कुछ दिनों में खर्च कर डालोगे तो बाद में गुजारा कैसे करोगे। तो वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा और यही कहता रहा कि मुझे भाग्य की सारी दौलत एक ही बार में दिलवा दो। महात्मा जी उस व्यक्ति को दिलासा दिया और चले गए। उन्होंने इस व्यक्ति के कहे अनुसार परमात्मा से प्रार्थना कर दी। परमात्मा की कृपा से उस गरीब व्यक्ति को कुछ दिनों के बाद भी काफ़ी दौलत मिल गई। तब तक उस गरीब व्यक्ति को कुछ ब्रह्मज्ञानी संतों का सत्संग प्राप्त हो चुका था। दौलत मिलने पर उस व्यक्ति ने सोचा, मेरा अब तक का जीवन अभावों में बीता है, मैं चाहकर भी संत महात्माओं की कोई विशेष सेवा नहीं कर पाया। अब मुझे अपने भाग की सारी दौलत एक साथ मिल गई है, इसके बाद मुझे दौलत प्राप्त होने वाली नहीं। परमात्मा की कृपा से मुझे यह जो अवसर मिला है मुझे इसका लाभ उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा धन संतों महात्माओं की सेवा में खर्च करना चाहिए, ताकि कम से कम मेरा आगे का जीवन तो सुधर जाए। ऐसा सोचकर उसने अपनी सारी दौलत संतों की सेवा में लगा दी। सत्संग जी, समय बीतता गया। लगभग 1 वर्ष बाद महात्मा जी को फिर उस व्यक्ति के निवास स्थान की ओर जाने का अवसर मिला। उधर जाते समय उन्हें उस गरीब व्यक्ति की याद हो आई। महात्मा जी सोचने लगे, इस व्यक्ति ने तो अपने भाग में लिखी सारी दौलत एक साथ ही ले ली थी। अब तक तो वह उस दौलत को खर्च कर चुका होगा, उसे अब अपने भाग से कुछ तो प्राप्त नहीं होना अवश्य ही उसकी स्थिति खराब होगी। इसी प्रकार सोचते सोचते महात्मा जी उस व्यक्ति के घर के पास जा पहुँचे। महात्मा पहुँच गए। उन्हें बहुत हैरानी हुई, क्योंकि अब वहाँ झोंपड़ी के स्थान पर एक शानदार महल खड़ा था। वह गरीब व्यक्ति महल के बाहर ही टहल रहा था, लेकिन इस समय उसके शरीर पर फटे पुराने नहीं बल्कि बहुत ही कीमती वस्त्र थे। महात्मा मूसा पर निगाह पड़ते ही वह व्यक्ति भागता हुआ आया और उन्हें प्रणाम करके अंदर ले गया। उसका वैभव देखकर महात्मा जी दंग रह गए। उनसे रहा नहीं गया। वह उस व्यक्ति से बोले, मैं तो सोचता था कि तुम्हारा जीवन बहुत तंगी से गुजर रहा होगा। तुमने अपनी भाग की सारी दौलत एक ही बार में प्राप्त कर ली थी, फिर अब तुम्हारी दौलत कैसे बढ़ रही है, तुम्हें सुख सुविधाएं कैसे प्राप्त हो रही हैं। वह व्यक्ति नम्रता से बोला, महात्मा जी मुझे अपने भाग्य की जितनी दौलत मिली थी वह तो मैंने चंद दिनों में ही महात्माओं की सेवा में लगा दी थी। उसके बाद मेरे पास दौलत कहाँ से आई, उसका उत्तर मैं क्या दूँ। इसका उत्तर तो भाग्य विधाता ही दे सकता है। महात्मा जी वहाँ से सीधे भगवान के पास गए। जाते ही ध्यान मग्न हो गए। ध्यान परमात्मा से जुड़ते ही उन्होंने प्रश्न किया, हे परमपिता, आपने उस व्यक्ति के भाग्य में लिखी सारी दौलत एक ही बार में दे दी थी। उस व्यक्ति ने वह दौलत खर्च भी कर दी, लेकिन उसके बाद भी उसे दौलत मिलती जा रही है, यहाँ तक कि अब वह बहुत वैभवशाली हो गया है। इसका कारण क्या है। महात्मा जी के अंतर्मन में परमात्मा का उत्तर गूंजा, उस व्यक्ति के भाग में लिखी सारी दौलत व्यक्ति को एक ही बार में दे दी गई थी, परंतु उस व्यक्ति ने उस दौलत को भोगों पर व्यय करने के बजाय उसे संतों की सेवा में लगा दिया। इस प्रकार उसने उस धन को धर्म की धरती में बो दिया। अब सेवा का भी वह बीज फल रहा है और उस व्यक्ति को उसकी सेवा का फल प्राप्त हो रहा है। वह जैसे जैसे सेवा का बीज डालता जा रहा है उसका वैभव बढ़ता जा रहा है। अब उसे सुख सुविधाएं भाग के कारण नहीं बल्कि संतों महात्माओं की सेवाओं के फलस्वरूप प्राप्त हो रही हैं। सच है, संतों महात्माओं की सेवा करने से भाग्य विहीन हुई सौभाग्य को प्राप्त हो जाता है।